Hello and welcome. Today we are going to solve exercise 7.3 of 9th class mathematics न्यू सिलेबस 2025। बच्चों इस एक्सरसाइज के अंदर स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी इस तरह के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करते हैं, लेकिन मैं आपको श्योर कर देता हूँ कि एज सच कुछ भी इनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं है। आप अगर इनको समझेंगे तो आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी और बहुत ही आसान है। आपको स्टेटमेंट की समझ नहीं आ रही तब भी आप कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूँ। अच्छा जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारे पास क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ़ द हाउसेज ऑफ टू फ्रेंड्स, कहते हैं हमारे पास दो दोस्त हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट 2,6 एंड 9,12 ऑन अ ग्रिड। कहता है दो दोस्त हैं और उनके घरों को ग्रिड के ऊपर शो किया गया है। एक का घर को ऐसे शो किया गया है और दूसरे फ्रेंड के घर को ऐसे शो किया गया है। अब ये ग्रिड होती क्या है? तो बच्चों इसको ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। ये होती है हमारे पास ग्रिड, जिसके अंदर वो एक ग्राफ होता है, लाइनें बनाते हैं। तो चले जी बात करते हैं। यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि हमारे पास दो दोस्त हैं। तो फ़र्ज़ करें एक दोस्त है, उसके घर को इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। ये है, इसको बोलेंगे 2,6। अच्छा जी, और एक दोस्त है, उसके घर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है। और वो क्या है 9,2। मतलब कि एक सिटी का उन्होंने मैप टाइप कुछ चीज़ की है और ग्रिड्स बनाई हैं। तो उन्होंने कहा जी ये घर है एक दोस्त का और एक ये है। तो कह रहा है फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउसेज इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर। चलो जी, कहते हैं हमने क्या फाइंड करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमने क्या करना है बच्चों, अगर हम इनको जोड़ देते हैं, अगर क्या करते हैं इन दोनों को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। चलो जी ये, अच्छा जी, मे बी ये वाला दोस्त इसके घर जाता हो तो कैसे जाता हो, ऐसे जाके फिर ऐसे जाता हो, और ये कैसे आता हो, ऐसे जाके ऐसे, या ये भी इस तरह से ऐसे आता हो। लेकिन हमने ये फाइंड नहीं करना, बल्कि हमने क्या फाइंड करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। कि अगर इसके घर के छत के ऊपर हेलीकॉप्टर हो तो इसने इसके घर के वो छत पे उसने आना लैंड करना हो, तो डेफिनेटली वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ट्रैवल करेगा। तो इसको बोलते हैं हमारे पास ये जो ग्रिड है, और इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो ये हमने क्या करना है? स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करने का हमारे पास एक ही फार्मूला है, और वो फार्मूला हमारे पास क्या है? x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 उसका होल का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट्स क्या क्या है, पॉइंट मेंशन करें, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है 2,6 और हमारे पास क्या है 9,12, ठीक है। इसको मैं P1 कह देता हूँ और इसको मैं क्या कह देता हूँ? P2 कह देता हूँ। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। अब बच्चों इनको लेबल कर दें जी। x1 हमारे पास क्या है? x1 हमारे पास 2 है, y1 हमारे पास क्या है? वो 6 है। चलें यहाँ पर लिखते हैं। x2 हमारे पास क्या है बच्चों? 9 है, और y2 हमारे पास क्या है? 12 है, ठीक है। तो फुली आपको इतनी समझ आ गई होगी। तो अब हमने क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का पहले फार्मूला लिख देते हैं, ठीक है। स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, ठीक है। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है। और इसका क्या कर देना? सारे का आपने अंडर रूट ले लेना है, ठीक है। अंडर रूट ले लेना है। तो अब यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। क्या होंगी? बहुत आसान है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। डिस्टेंस ही फार्मूला कर लगा के करना है, जो कि आप प्रीवियस एक्सरसाइजेज से करते आ रहे हैं। x2 हमारे पास क्या है? 9। ये क्या हो गया? माइनस x1 हमारे पास क्या हो गया? 2। और इसका क्या कर देना आपने? होल का स्क्वायर कर देना प्लस y2 हमारे पास क्या है? 12 माइनस y1 हमारे पास क्या है? 6। और इसका भी क्या कर देना आपने? स्क्वायर कर देना। अच्छा जी, उन बच्चों के लिए जो कैलकुलेशन में गलती कर देते हैं, इसको एज इट इज़ लिखें। 9 माइनस 2, ये देखिए सेम टू सेम मैंने कर दिया। कैलकुलेटर जो आपका दे रहा है 49 प्लस, ठीक है। इसको भी लिखें 12 माइनस 6, तो क्या जवाब दे रहा है? 36 जवाब दे रहा है।
और इसको अगर आप करते हैं तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ जाएगा, इसमें 1 ऐड होगा 50, तो ये आ जाएगा 80। हमारे पास क्या आ गया, √80। अब देखते हैं, हमने जवाब निकालना है ना, ठीक है। तो हम √80 को देखते हैं, क्या ये मजीद कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करता है, तो जी क्या करता है, 4√5। तो डी हमारे पास क्या आ गया, 4√5, ठीक है। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन इसको लिखना कैसे है, तो आप यहाँ पर लिखें द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस, आप लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन देयर हाउस इज 4√5, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें वो क्या कह रहा है जी, क्या कह रहा है, कंसिडर अ स्ट्रेट लाइन ट्रेल। अब ये ट्रेल क्या होती है बच्चों, आपने देखा है कि अगर आप पहाड़ों का विजिट करें, माउंटेन्स पे जाएं, माउंटेन एरियाज़ में जाएं, जिस तरह से पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज़ है, तो वहाँ पर सम टाइम अगर आप किसी एक फेमस बिल्डिंग के, वो सॉरी बिल्डिंग कह रहा हूँ, फेमस पहाड़ के ऊपर आप वो करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, तो एक ट्रेल होती है। ट्रेल यानी कि एक थोड़ा सा रास्ता होता है जहाँ पर घास नहीं होती, इर्द गिर्द घास होती है, लेकिन चूंकि वो रास्ता होता है, लोग मुसलसल वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वो एक ट्रैक सा बन जाता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, कि रास्ता सा बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ट्रेल, ठीक है। कह रहा है एक ट्रेल है, लेकिन वो घूमने वाली उल्टी सीधी नहीं है, बल्कि वो कौन सी है, स्ट्रेट ट्रेल है, यानी कि सीधी ट्रेल है, रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट दैट स्टार्ट एट 5,7, यानी कि एक ट्रेल है, ठीक है, इस तरह से। फर्ज करें ये ट्रेल है, ठीक है। अच्छा जी, वो कह रहा है विच स्टार्ट एट, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 5,7 से, और एंड कहाँ पर हो रही है, 15,3 पे, 15,3 पे। अब वो कह रहा है व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट। जी देखें, यहाँ पर मिड पॉइंट का वर्ड आ गया, तो वो ये पूछ रहा है कि इसका मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है, मिड पॉइंट क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। तो जी हमारे लिए बड़ा सिंपल है क्वेश्चन, हमारे लिए सॉल्व करना कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखें जी, P1 पहला पॉइंट है हमारे पास 5,7, और दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, P2 हमारे पास क्या है, 15,3। तो जस्ट हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, लेबल कर देते हैं जी। X1 हमारे पास क्या है, 5, Y1 हमारे पास क्या है, 7, X2 हमारे पास क्या है, 15, Y2 हमारे पास क्या है, 3। तो हमने क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, पॉइंट। तो मिड पॉइंट का बच्चों फार्मूला होता है x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। तो जी वैल्यू पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, x1 हमारे पास क्या है, 5 प्लस x2 हमारे पास क्या है, 15/2, y1 हमारे पास क्या है, 7 प्लस y2 हमारे पास क्या है, 3/2। अब देखिएगा m हमारे पास क्या आ गया, इसको डायरेक्ट करते हैं जी, 5 प्लस ये क्या आ जाएगा, 20/2। चले जी डायरेक्ट क्या करना है, ऐसे करते हैं, और ये क्या आ जाएगा, 10/2। तो मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, 10, और ये क्या आ जाएगा, 5। तो ये बच्चों हमारे पास क्या आ गया, मिड पॉइंट। तो आपने कहना है द मिड पॉइंट बिटवीन दी बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस, ठीक है। तो हमने क्या, आपने क्या बता देना है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, द, ये जो एक्स और वाई इनको कोऑर्डिनेट कहा जाता है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट
मिड पॉइंट आर 10,5। तो होपफुली कि आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट वाला पार्ट करते हैं जी। ये हमारे पास रहा क्वेश्चन जी। क्या कह रहे हैं, एन आर्किटेक्ट इज डिजाइनिंग अ पार्क। कहता है एक वो नक्शा बनाने वाला आर्किटेक्ट है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो हमारे पास वो एक पार्क है उसको डिज़ाइन कर रहा है विद टू बिल्डिंग्स लोकेटेड एट। कहता है दो बिल्डिंग है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ऑन द ग्रिड। ग्रिड की बात कर रहे हैं तो चलें जी यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर फर्ज करें ये दो, ये हमारे पास एक ग्रिड है, ठीक है। ये जिस टाउन में ये दो बच्चे रह रहे हैं वहाँ पर यानी कि उसी ग्रिड में एक आर्किटेक्चर लगा हुआ है जो कि क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है। क्या कर रहा है, एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर रहा है। अच्छा जी, ओ सॉरी, पार्क को डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। और दो बिल्डिंग्स है, तो फ़र्ज़ करें एक बिल्डिंग यहाँ पर है, ठीक है, और वो लोकेटेड है 10,8। और एक बिल्डिंग यहाँ पर है और वो कौन सी है, 4,3 ऑन अ ग्रिड। ये देखिए ग्रिड। कहते हैं कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द बिल्डिंग्स अज्यूमिंग द कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर्स। कहता है ये आपने ये बताना है कि ये कोऑर्डिनेट्स किस में है, मीटर्स में है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है आपने बच्चों, ये जो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो जी ये करना है और जो भी आएगा उसके साथ क्या, आंसर के साथ क्या लगा देना, मीटर। अब यहाँ से मीटर देख के मुझे एक चीज़ याद आ गई कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया जी। उसने कहा था इफ़ द ग्रिड यूनिट्स रिप्रेजेंट किलोमीटर्स। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे किलोमीटर्स, क्योंकि उसने कहा कि किलोमीटर में होगा, ठीक है। यहाँ पर भी क्या लगा देंगे, किलोमीटर, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस चीज़ की क्लैरिटी होगी। तो अब हमने करना है क्या बच्चों, इसके अंदर डिस्टेंस निकालेंगे जी। सबसे पहले तो क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को लिखें, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को लिखें। P1 हमारे पास क्या है, 10,8 और P2 हमारे पास क्या है, 4,3। अब इनको वो लेबल करें जी। X1 हमारे पास क्या है, 10, Y1 हमारे पास क्या है, 8, X2 हमारे पास क्या है, 4 और Y2 हमारे पास क्या है, 3। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इनको डिस्टेंस फाइंड करना है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो D लिखें। D किसके इक्वल होता है, X2 माइनस X1 होल स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का होल स्क्वायर कर देना, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देते हैं जी। वैल्यूज़ पुट कर देनी है। अच्छा जी, अब क्या करना है, ये इस तरह से ये करें, दो लाइनें लगाएं जी। X2 हमारे पास क्या है, 4 ये हो गया माइनस X1 हमारे पास क्या है, 10 प्लस Y2 हमारे पास क्या है, 3 माइनस Y1 हमारे पास क्या है, 8। तो इसको करें, क्या आता है, इसको जब आप कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर आपको जवाब देता है 36 प्लस जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर आपको जवाब देता है 25। और जब आप इसको सॉल्व करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 30, हाँ, और ये 61 आ जाता है। और जब 61 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं तो कैलकुलेटर जवाब नहीं देता। तो हमारे पास ये डिस्टेंस है, ठीक है। क्या पूछ रहा था, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग। तो आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर ये मीटर्स में है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, मीटर, m लगा देंगे। तो आप यहाँ पर लिखेंगे द डिस्टेंस बिटवीन टू बिल्डिंग्स इज द डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन बिल्डिंग इज √61 मीटर। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। कह रहा है अ डिलीवरी ड्राइवर नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। कहता है कि डिलीवरी बॉय है, जिस यानी कि जो आपने देखे हैं कि जो पिज़्ज़ा जो घरों में पहुंचा देते हैं, ठीक है, डिलीवरी सर्विसेज होती हैं, ठीक है। तो कहता है एक डिलीवरी बॉय है, उसको नीड्स टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन। उसने दो जगह पर वो डिलीवरी यानी कि पहुंचाई है या पहुंचानी है और वो कह रहा है कि मैं काउंट करना चाहता हूँ इन दोनों में डिस्टेंस कितना है। कहता है वन लोकेशन इज़ एट दिस
एंड अदर इज दिस ऑन द सिटी ग्रिड, यानी कि फिर उसी उसी के ऊपर, ग्रिड के ऊपर है, ठीक है, जो मैंने आपको दिखाई है। वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, और कहता है जहाँ पर हर यूनिट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किलोमीटर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, ये हमारे पास पॉइंट P1 है, ये क्या है 7, 2, और ये हमारे पास पॉइंट P2 है, और ये हमारे पास कितना है 12, 10। अब हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ये हमारे पास x1 हमारे पास क्या है 7, और y1 हमारे पास क्या है 2, x2 हमारे पास क्या है 12, और y2 हमारे पास क्या है 10। एक ये लोकेशन है और एक ये लोकेशन है, उसके दरम्यान उसने डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला यूज़ करें, तो क्या आ जाएगा d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर, और क्या आ जाएगा अंडर रूट आ जाएगा। बच्चों आपने वैल्यूज पुट कर रही हैं, तो क्या आ जाएगा d, और यहाँ पर क्या आ जाएगा ब्रैकेट x2 हमारे पास क्या है 12 माइनस x1 हमारे पास क्या है 7, इसका स्क्वायर प्लस y2 हमारे पास क्या है 10 माइनस y1 हमारे पास क्या है 2, इसका स्क्वायर कर दें, जी क्या आ जाएगा हमारे पास, ये करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 5, इसको कैलकुलेटर पे लिखे तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 25, और इसको करेंगे तो कैलकुलेटर आपको जवाब देगा 64, और जब आप ये करते हैं तो 24 प्लस 64, तो जी देखिए 24 प्लस 64 89, क्या आता है 89 अंडर रूट 89, और यहाँ पर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, और यहाँ पर वो हमें कह रहा है कि वेयर ईच यूनिट रिप्रेजेंट किलोमीटर, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे आप किलोमीटर, ठीक है। तो आप यहाँ पर वो लाइन लिख दें, द डिस्टेंस बिटवीन टू लोकेशन इज, चलें जी लिख लेते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन टू डिलीवरी लोकेशन इज 89 को करके देखें आता है कि नहीं, 89 तो नहीं आता, तो 89 ही रहेगा, कैलकुलेटर ने भी सिंप्लीफाई नहीं किया किलोमीटर, ठीक है। तो होपफुली कि आपको इस वाले क्वेश्चन की भी समझ आई होगी। तो इसी तरह से अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स ऑफ ए रेस ट्रैक आर गिवन, कहते हैं एक जगह पर रेस हो रही है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंडिंग पॉइंट है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारे पास, स्टार्टिंग पॉइंट है हमारे पास 3, 9, और एंडिंग पॉइंट हमारे पास क्या 9, 13, और कह रहे हैं यहाँ से व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, तो कह रहे हैं ये जो ट्रैक है इसका कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा, ठीक है, इसका कुछ ना कुछ मिड पॉइंट होगा, तो वो कह रहा है वो क्या है, ठीक है, मिड पॉइंट फाइंड करें। तो जी बच्चों हमारे पास यहाँ पर ये देखिएगा x1 हमारे पास क्या है 3, y1 हमारे पास क्या है 9, x2 हमारे पास क्या है 9, और y2 हमारे पास क्या है 13, ठीक है। तो हमने क्या फाइंड करना है मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट का फार्मूला क्या है, तो यहाँ पर लिखें मिड पॉइंट का फार्मूला x1 प्लस x2 ओवर 2 कामा y1 प्लस y2 ओवर 2, जी तो क्या करेंगे मिड पॉइंट फाइंड करेंगे, मिड पॉइंट के लिए वैल्यू लगाते हैं, x1 हमारे पास क्या है 3, ये हो गया, प्लस x2 हमारे पास क्या है 9 ओवर 2, y1 हमारे पास क्या है 9 प्लस y2 हमारे पास क्या है 13, ठीक है, ओवर 2। अब बच्चों देखिएगा ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 प्लस 9 12 ओवर 2, और इसमें हम 9 ऐड करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 22 ओवर 2, ठीक है। तो यहाँ पर मिड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाएगा 6, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 11, ठीक है। तो आप उसी तरह से इंग्लिश में लिख देंगे द मिड पॉइंट बिटवीन टू कोऑर्डिनेट्स आर, मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक, ट्रैक रास्ते को बोलते हैं, ट्रैक इज
6,11। तो ये हमने ये वाला क्वेश्चन भी कर दिया। अब हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है? अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या कह रहा है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन अ रोड आर, कहता है एक रोड है, उसके ऊपर एक ये कोऑर्डिनेट है, एक ये कोऑर्डिनेट है। कह रहा है फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ द रोड। तो आपने क्या करना है, मिड पॉइंट ऑफ द रोड फाइंड करना है। तो होपफुली कि इस क्वेश्चन को आप खुद कर लेंगे। इसी तरह से अब हम क्या करते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है, यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट दिस। कहता है एक शिप है जो कि नेविगेटिंग कर रही है, ठीक है। यानी कि शिप जो है, नेविगेशन जो चीज़ होती है वो समंदर के रिलेटेड होता है, शिप्स के रिलेटेड होता है, ठीक है। ये जो सारी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ, ये सारी चीज़ें जब आप समंदर के अंदर होते हैं, जो शिप्स होती हैं, सारा का सारा निज़ाम इसी सिस्टम के ऊपर होता है, नेविगेशन सिस्टम के ऊपर होता है। अच्छा जी, अब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है एक जो शिप है वो पोर्ट ए के ऊपर है, ठीक है। पोर्ट ए के ऊपर ये है हमारे पास उसकी लोकेशन, और जो पोर्ट बी है, ठीक है, वो कहाँ से नेविगेट कर रही है, पोर्ट ए से पोर्ट बी पे। तो उसकी लोकेशन हमारे पास ये है। कहता है इफ द शिप ट्रैवल अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। नो डाउट अर्थ की सरफेस यानी कि अर्थ के ऊपर पानी है, तो वो पानी के ऊपर वो ट्रैवल कर रही है। कहता है स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए पोर्ट ए से पोर्ट बी तक। तो कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो आपको यहाँ पर क्या वर्ड नज़र आ रहा है जी, आपको वर्ड नज़र आ रहा है स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। तो आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो आपके पास यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पी हमारे पास क्या आ जाएगा, 12 डिग्री नॉर्थ और 65 डिग्री वेस्ट। इसी तरह से ये P1 है, और यहाँ पोर्ट ए है। चलो जी, मैं पोर्ट ए लिख देता हूँ, और ये मेरे पास पोर्ट बी है। अच्छा जी, अब क्या करेंगे इसको, ये कितना है, 20 डिग्री नॉर्थ और 45 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब हमने करना क्या, इसके कोऑर्डिनेट्स बनाए। नॉर्थ देखिए, इधर भी नॉर्थ वेस्ट, तो डिग्री 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 डिग्री। तो आप डिग्रियों को और इनकी लोकेशन को भी छोड़ें। तो जी हमारे पास x1 हमारे पास क्या हो जाएगा, x1 हमारे पास हो जाएगा 12, और y1 हमारे पास क्या हो जाएगा 65। इसी तरह से x2 हमारे पास क्या हो जाएगा 20, और y2 हमारे पास क्या हो जाएगा 45। अब देखें, आप डिग्री और नॉर्थ वेस्ट ना लगाएं। जब आपका जवाब आएगा उसके साथ डिग्री भी लगा लेना और नॉर्थ वेस्ट भी लगा लेना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर सॉरी, वो हमने वो डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डिस्टेंस एक नंबर होता है, ठीक है। उसमें नॉर्थ वेस्ट नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा, एक नंबर आएगा। तो जी डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है ना, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर होता है, और इसका क्या करेंगे, अंडर रूट फाइंड करेंगे। अच्छा जी, वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों। जी x2 हमारे पास क्या है 20, माइनस x1 हमारे पास क्या है 12, प्लस y2 हमारे पास क्या है 45, माइनस y1 हमारे पास क्या है 65। उधर भी क्या कर देंगे स्केयर। अब कुछ बच्चे गलती करते हैं कैलकुलेशन करते हुए, हालांकि ये इतना इशू नहीं है, आप कैलकुलेटर यूज़ कर लें जी। क्या करेंगे, 20 माइनस 12, ये 64 आएगा, ठीक है। लेकिन उन बच्चों के लिए जो वीक है, तो क्या आ गया 64 आ गया। इसी तरह से प्लस ये आ जाएगा 400। तो देखते हैं करते कैसे हैं, 45 माइनस 65, ठीक है। तो ये आ गया 400 आ गया। अब इन दोनों को जमा कर दें, ठीक है। तो इनको जमा करेंगे तो सिंपल सी बात है, आपको पता है कि ये क्या आ जाएगा 464 आ जाएगा। तो डिस्टेंस ये आ गया। अब देखते हैं, इसको करके देखते हैं क्या कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई करता है। तो जी कैलकुलेटर इसको सिंप्लीफाई कर रहा है, 4√29 आ गया, 4√29 आ गया। तो होपफुली कि आपको इसकी समझ आएगी ये होगी, ठीक है। तो ये हमारे पास डिस्टेंस है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ ऑन द सरफेस ऑफ द कैलकुलेटर स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन द पोर्ट्स आर, डिस्टेंस बिटवीन द
पॉइंट्स इज 4√29 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास बच्चों डिस्टेंस आ गया। तो इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, 9th वाला क्वेश्चन करेंगे। 8 वाला स्किप हो गया, वो जानबूझ के किया, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, ठीक है। ये आज की इस वीडियो का वो लास्ट वाला क्वेश्चन जी। क्या कह रहा है हमें कह रहा है एन एयरप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्रॉम सिटी एक्स, ठीक है। कह रहा है एक सिटी एक्स है, उससे वो उड़ के, और ये सिटी की लोकेशन है, तो सिटी वाई, और सिटी वाई पर जा रहा है, सिटी वाई में जा रहा है, ठीक है, और उसकी लोकेशन ये है। कहता है यूज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू सिटीज़। जी क्या कह रहा है, कहते हैं इन दोनों सिटीज़ के दरमियान जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो बताएं। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमारे पास क्या होता है बच्चों, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा हमारे पास एक नंबर होता है। तो हमारे पास कौन कौन सा पॉइंट है, हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है पी, हमारे पास क्या है 40 डिग्री नॉर्थ और 100 डिग्री वेस्ट, ठीक है, ये हो गया। और पी हमारे पास क्या है, ये P1 हो गया, और ये हमारे पास P2 हो गया। क्या आ गया, यहाँ इधर x लिख लें और इधर क्या लिख लें, y कर लें, PY। ये क्या हो गया 50 डिग्री नॉर्थ एंड 80 डिग्री वेस्ट, ठीक है। अब मुझे ना ज़रा चेक कर लेने दे कि इसका हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो जी इसका हमने डिस्टेंस ही फाइंड करना है, ठीक है। अच्छा जी, ये हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर लिखते हैं, ये हमारे पास x1 हो गया, x1 हमारे पास हो गया 40, और y1 हमारे पास क्या हो गया 100, x2 हमारे पास क्या हो गया 50, और y2 हमारे पास क्या आ गया 80। अब हमने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो जी डिस्टेंस क्या होगा, आप इस तरह से सिंबल यूज़ कर लिए करें, x2 माइनस x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वेयर कर देना, और इसका आपने क्या कर देना है स्क्वायर रूट ले लेना है। अच्छा जी, अब देखिएगा इसमें क्या आ जाएगा, इसमें वैल्यू पुट कर दे जी। x2 हमारे पास क्या है 50 माइनस x1 हमारे पास क्या है 40 प्लस y2 हमारे पास क्या है 80, और y1 हमारे पास क्या है 100, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। अब बच्चों यहाँ पर देखिएगा, कैलकुलेटर पे आप इसको खुद कीजिएगा, ये आपको इस पर वैल्यू मिलेगी 100 प्लस, और इस पर आपको मिलेगी 20 है, तो इस पर आपको वैल्यू मिलेगी 400। तो डी हमारे पास क्या आ गया 500, ठीक है, ये आ गया 500। अब इसको कैलकुलेटर पे करें, √500, तो ये क्या दे रहा है 10√5। तो डी हमारे पास क्या आ गया 10√5, ठीक है। तो ये आपने करना है। अच्छा जी, आगे यूनिट्स लगाते हैं, ठीक है, नहीं लगाना चाहते तो आपकी अपनी चॉइस है। तो आप यहाँ पर लिखें द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, द डिस्टेंस बिटवीन सिटी X एंड सिटी Y इज 10√5 यूनिट्स। उसने कुछ नहीं हमें बताया कि इसको किस में लिखो, तो आप सिंपल यूनिट्स लिख दिया करें कि कुछ भी अपनी मर्ज़ी से लगा लो। मीटर लगाने हैं तो मीटर लगा लो, किलोमीटर लगाने हैं तो किलोमीटर लगा लें। तो होपफुली कि आपको इन तमाम क्वेश्चंस की जो मैंने आज आपको करवाए हैं समझ आई होगी। इनसे रिलेटेड आपका किसी भी किस्म का कोई भी क्वेश्चन है, यू कैन क्वेश्चन मी एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू वेरी मच।